तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन गुरु। तो इन दिस चैनल विल बी टीचिंग Kasib, social science and maths. So if you haven't watched the third part, first part and second part, I will give the link in description. Please watch it. So we were discussing about the Delhi Sultanate. We have discussed Qutbuddin Aibak and we are discussing about Iltutmish, who is the slave of Qutbuddin Aibak. Iltutmish belonged to the family of Ilbari. And was Qutbuddin Aibak's slave. He was the Gwalior's administrator and later became Aibak's successor. इन्होंने पहले ये एडमिनिस्ट्रेटर थे ग्वालियर्स के, बाद में ये आइबक के सक्सेसर थे. और अनबिलीवेबल टू टॉलरेट द प्रोग्रेस ऑफ इल्तुतमिश, मतलब इतना इन्होंने अपनी किंगडम को एक्सपैंड कर दिया था कि वो अनबिलीवेबल था. द गजनी किंग ताजुद्दीन यलदौज एंड नसीरुद्दीन का बादशाह रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम. ये जो दो किंग्स थे वो इल्तुतमिश के अगेंस्ट हो गए थे. आफ्टर डिफीटिंग देम एंड कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन, इल्तुतमिश कॉन्कर राना तांबोर, मांडोरा, ग्वालियर, भिलासा, अजमेर, बनारस एंड कनौज. इन्होंने आफ्टर डिफीटिंग देम, और इन्होंने अपनी पोजीशन अच्छी बना ली थी और इन्होंने इतने सभी को कॉन्कर कर लिया था. राना तांबोर, मनादोरा, ग्वालियर, बिलसा, अजमेर और बनारस और कनौज को भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था. फॉर द फर्स्ट टाइम द मंगोल एम्पायर चंगेज़ खान इन्वेंटेड इंडिया. मतलब इनके जब वो रूल कर रहे थे इल्तुतमिश टाइम पे, पहला जो किंग थे चंगेज़ खान ऑफ मंगोल एम्पायर, नॉट मुगल, इट्स मंगोल. चंगेज़ खान इन्वेंटेड इंडिया. इल्तुतमिश सक्सेसफुली फोर्स्ड देम टू रिट्रीट, और इन्होंने फोर्सफुली उनको निकाल दिया था. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अचीवमेंट द खलीफ ऑफ बागदाद ऑनर्ड इल्तुतमिश विद अ लेटर bestowing administrative power. जब इन्होंने जो चंगेज़ खान को वापस भेज दिया और उसके रिजल्ट में इनको बहुत खलीफ बागदाद से बहुत हॉनरेबल लेटर मिला ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पावर देने के लिए. इल्तुतमिश डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू प्रोविंसेस. इक्ता मतलब इन्होंने स्टेट्स या विलेजेस के सखा इन्होंने डिवाइड किया था, उसे कहते थे इक्ता. टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड प्रोविंशियल ऑफिसर्स इक्तदार्स. जो इक्ता थे उनको देखने के लिए जो ऑफिसर्स थे उनको बोलते थे इक्तदार. ही अपॉइंटेड अ ग्रुप ऑफ 40 सरदार्स to advise him in this manner of administration. सुल्तान, administration and justice. इन्होंने 40 जो मिनिस्टर्स कहते हैं उनको सरदार कहते हैं, तो उन्होंने 40 सरदार को ये करे थे जो कि उनको गाइड कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन में एडवाइस कर सके और एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस ये कर सके. द प्राइम मिनिस्टर एंड द जजेस वेर एडवाइजर टू द सुल्तान. जो प्राइम मिनिस्टर भी बनाए हुए थे और जजेस भी बनाए हुए थे, वो जाके सुल्तान जो किंग होता है उनको एडवाइस दे सके. इल्तुतमिश ब्रॉट गोल्डन एंड सिल्वर कॉइन टू द सर्कुलेशन. He completed the construction of Qutub Minar, which was started in Qutbuddin Aibak time.
ऐबक्स टाइम। इन्होंने कुतुब मीनार की पूरी कंस्ट्रक्शन ख़त्म कर दी थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड से चलते आ रहे हैं। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी की हुई थी। अब आता है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान एक महिला थी, जो कि एक महिला रानी थी, मतलब उन्होंने ही रूल किया हुआ था। सिंस इल्तुतमिश सन रुकनुद्दीन फिरोज was incompleted, his daughter Razia Begum became his successor. So, इल्तुतमिश के जो बेटा था रुकनुद्दीन, वो उतना ये नहीं था, इनकम्प्लीटेंट। तो उनकी जो बेटी थी रज़िया बेगम, उन्होंने अब रूल स्टार्ट किया। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ascend द थ्रोन ऑफ दिल्ली। शी अर्न द टाइटल ऑफ सुल्ताना। सुल्ताना मतलब होता है रानी। And participated in the military activities by wearing a man's dress. She expanded her kingdom from Sindh to Bengal. Envious of her prosperity, the provincial officers revolted against her and killed her. जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ही इसको किल कर दिया, बिकॉज वो सोचते थे कि ये बहुत अगेंस्ट जाएंगी और इसको संभालने नहीं होगा, किंगडम नहीं होगा। और इन्होंने मेंस के कपड़े पहन के लड़ा था। गाइस, जो घियाजुद्दीन बालबान जो थे, Balban was Iltutmish's slave and was a member of the Turkish group of slaves. By his loyalty, intelligence, and the good qualities in the court of Razia Sultana, he was appointed to Amir-e-Shikar. तो ये जो बालबान थे वो जाके इल्तुतमिश के स्लेव थे, एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ द टर्किश ग्रुप जो था, टर्किश जो डायनेस्टी थी उसमें ये एक स्लेव भी थे। रज़िया सुल्ताना को छोड़ के पूरे के पूरे स्लेव्स थे ये डायनेस्टी में, और ये बहुत लॉयल थे और ये बहुत इंटेलिजेंट थे, और इनकी गुड क्वालिटीज़ इन्होंने इनको मतलब राजा बनाया। He was appointed in Amir-e-Shikar. He controlled the disobedient Turkish Sardars, मतलब जो ओबे नहीं करते थे, जो कि अपने यूज़ के लिए ये करते थे, तो उन्होंने सब जो बालबान थे उनको सबको इन्होंने रूल किया था, सरदार उनको सबको। He thwarted the Mongolians attack and established peace and another order in the kingdom. इन्होंने मंगोल्स को अटैक करके किंगडम में पीस लाया, peace and order in the kingdom. He brought traditions and discipline in the court. He used to wear the ostentatious Persian style clothes. He declared himself representative of the god and brought absolute monarchy into the practice. तो ये क्या था, इन जो लोग इन्होंने बहुत पीस ये बस पर्शियन स्टाइल क्लोथ्स पहनते थे, और he declared himself the representative of God and brought absolute monarchy into the practices. Under the leadership of the experienced and the trustworthy commanders, he reconstituted his army. ये इनकी लीडरशिप में बहुत ट्रस्टवर्थी थे, एक्सपीरियंस थे, कमांडर्स इनके अच्छे थे, और इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया इनकी आर्मी को। ही टुक बैक टू द लैंड फ्रॉम दोज हु डिड नॉट पे He took back the land from those who did not pay tax for the land they have received as Jahangir.
जहांगीर ये लैंड ले लेते थे जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया था, और यह लैंड ग्रांट भी करते थे, जिसे ग्रांट को गिफ्ट कहते हैं। तो जहांगीर दे देते हैं एज जहांगीर। To repel the attack of Mongols, he constructed forts in the northwestern direction of Delhi. After the decline of the able Balban, after Balban ने ये हो गए, the Sultan Qutb Kaikubad got assassinated by his minister. With that, the slave dynasty ended. जब बालबम डिक्लाइन हो गए थे, बाद में सुल्तान काइकबाद जाके असैसिनेट हो गए थे by his minister. With that, the slave dynasty ended. slave dynasty कहते थे इसको, गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक उनका रूल चला था। खिलजी डायनेस्टी was established by Jalauddin. He was soft-spoken and merciful. This emboldened his Sardar Leontenants to conspire against him. Later, he was killed by Alauddin, who became the Sultan of Delhi. जलाउद्दीन खिलजी जो थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के कोई रिलेटिव दिखते थे, लाइक एज में बड़े थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मार दिया। जलाउद्दीन खिलजी जो थे ना, वो बहुत मर्सीफुल थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी grew up under the protection of Jalauddin. As a brave soldier, he served as the governor and commander. As the commander-in-chief, he looted vast wealth in the attacks of Malwa, Bhilsa, and Devagiri. This helped him to plot the murder his guide and mentor, Jalauddin. Thus, Alauddin became the Sultan of Delhi. लाइक अलाउद्दीन खिलजी जो थे, वो अंडर जलाउद्दीन के अंदर पैदा हुए थे, अंडर, और ये बहुत ब्रेव सोल्जर थे। ही वॉज द गवर्नर एंड द कमांडर एंड गवर्नमेंट इन द चीफ थे ये, और इन्होंने बहुत ज़्यादा लूट की हुई थी मालवा में, भिलसा में एंड देवागिरी में। ही हेल्प हिम टू प्लॉट एंड मर्डर हिज गाइड एंड मेंटोर। गाइड और मेंटोर कौन थे इनके? जलाउद्दीन थे, और उससे ही इन्होंने ये उनको मार के, जलाउद्दीन को मार के इन्होंने राजा बन गए। Alauddin not only resisted Mongol attack but also defeated many kings of the North and South India and plundered a lot of wealth. He defeated the king Waghela dynasty, the Rajput kingdom, Karnadeva II, Rana Thambors, Hamirdeva, and Raja Bhim Singh of Chittor. In addition to this, he conquered Malwa, Chalor, Bundi, Mandor, and Tong. His commander Malik Kafur invaded South India and looted the rich wealth. यह बस नॉर्थ एंड साउथ में भी इन्होंने बहुत लूट और बहुत वेल्थ ये किया हुआ था। और जो अलाउद्दीन थे, वो मंगोल के अटैक से बस नहीं रेसिस्ट किए हुए थे, ये बहुत नॉर्थ एंड साउथ
कि इंडिया को भी प्लंडर, अ लॉट ऑफ वेल्थ, इन्होंने बहुत वेल्थ ली हुई थी और बहुत राजा को डिफीट किया हुआ था इन द नॉर्थ and south as well. He invented Devagiri, Varnagal, Dwas, Dwara Samudra, and Madurai became the cause of their destruction. He did not merge these provinces with his kingdom, but only looted their wealth. इन्होंने ये सब कुछ मतलब ये गए हुए थे, इन्वेंट किए हुए थे, इन्होंने अपने हिस्से में नहीं बनाए, बस इन्होंने इधर लूट की हुई थी. इन्होंने उधर जाके कॉन्कर या उधर जाके वो ज़मीन पे हड़प ही नहीं थी, हड़प, और इन्होंने प्रोविंस नहीं बनाया था उधर. Their third son, Kutubuddin Mubarak ruled from the 4 years and was killed by a soldier called Khusru. Later, Ghazi Malik Ghayasuddin Tughlaq assassinated Khusru and established Tughlaq dynasty. गाजी मलिक थे वो जाके घयासुद्दीन तुगलक थे जो कि असिस्टिनेट करते थे खुसरू को, एंड लेटर दे एस्टैब्लिश्ड द तुगलक डायनास्टी. इधर तक ही उनका रूल चला था. बाद में हम पढ़ लेते हैं जो खिलजी डायनास्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में. अलाउद्दीन खिलजी brought about many reforms in the administration, about abolished religion, endowment, inams, land and subsidy. इन्होंने बहुत अच्छा रिफॉर्म्स लेके आए थे एडमिनिस्ट्रेशन में. एंड ही abolished religions, मतलब इन्होंने गिफ्ट्स दिए थे, लैंड दिए थे, सब्सिडी. He established efficient intelligence network. He abolished consumption of alcohol, drugs and gambling. He also banned social gathering of his lieutenants, their socialization with the public and the intercasting marriages. इन्होंने अल्कोहल कंजप्शन को बैन कर दिया था, ड्रग्स को एंड गैम्बलिंग को, और इन्होंने बैन फॉर सोशल गैदरिंग ऑफ द lieutenants and the socialization with the public, एंड इन्होंने इंटरकास्टिंग मैरिजेस को भी बैन कर दिया था. He directed his lieutenants मतलब सरदार्स to collect the heavy tax from the public. Military reforms. The appointment and the training of the soldiers, arms and the ammunition, horses and the payments of the salary was the responsibility of the ministers. मिलिट्री रिफॉर्म्स भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था, और इन्होंने अपॉइंट किया था ट्रेनिंग सोल्जर्स, आर्म्स एंड द ammunition, horses and the payment of the salary was the responsibility of the defense minister. Defense minister के सब कुछ इतनी responsibility थी. Records of soldiers and their horses were maintained systematically. He bought in his practices of all the stamping horses. He built forts at strategic places. इन्होंने फोर्ट्स बिल्ड करी जो कि इसे स्ट्रैटेजिक प्लेसेस कहते थे, क्योंकि उधर से जो होता था वो डिफेंस के साथ भी काम आता था, उधर से लोग मार भी सकते थे, और उसे स्ट्रैटेजिक प्लेसेस भी कहते थे. और इन्होंने स्टैम्पिंग हॉर्स भी प्रैक्टिस में लिया था, मतलब चलाना सीखा था. रिकॉर्ड्स ऑफ द सोल्जर्स एंड द हॉर्सेस वर मेंटेन सिस्टमैटिकली. अब पढ़ते हैं इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में. He fixed the price of essential commodities like
pulses and cereals, edible oil, sugar, salt, cloth and other with the minimum profits. इन्होंने फिक्स प्राइस रखा हुआ था कमोडिटीज़ लाइक पल्सेस, सीरियल्स और एडिबल ऑयल, शुगर, सॉल्ट, उसको सभी एक फिक्स प्राइस दे दिया हुआ था और विद अ मिनिमम प्रॉफिट, मतलब हो जाता था, मैक्सिमम नहीं मिनिमम हो जाता था, घर मतलब चल जाता था मिनिमम प्रॉफिट से. ही डायरेक्टेड द ट्रेडर्स टू सेल प्रोडक्ट्स एंड एट कंट्रोल रेट, मतलब जो ख़रीदने वाला था उनको कंट्रोल, मतलब मिनिमम रेट दो, उनको ज़्यादा महंगा मत कर दो ना, तो वैसा उन्होंने ऑर्डर दिया था. डायरेक्टेड. ही अपॉइंटेड अ हायर ऑफिसर कॉल्ड सहाना ई मंदी टू कंट्रोल द मार्केट. तो अब हम पढ़ते हैं तुगलक डायनास्टी. ये तुगलक डायनास्टी was ruling from 1320 to 1399 तक रूल की थी. Ghaziauddin established the Tughlaq dynasty. Muhammad bin Tughlaq and Firoz Tughlaq were the prominent in the dynasty. Ghayasuddin established peace and order in Delhi through liberal to stall the invasion by the Mughals. ये जो घयासुद्दीन तुगलक जो थे वो आके बहुत एस्टैब्लिश किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक वे द प्रोमिनेंट किंग्स, वो बहुत प्रोमिनेंट एंड मेन किंग्स थे. और गयासुद्दीन तुगलक ने पीस और लिबरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई थी, और ही स्ट्रेंथेंड द बॉर्डर्स ऑफ हिज किंगडम टू स्टॉल दिस इन्वेंशन ऑफ द मुगल्स के इन्वेंशन से बचने के लिए और उनको ये करने के लिए, डिफीट करने के लिए उन्होंने अपने बॉर्डर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था. ही कंस्ट्रक्टेड इरिगेशन कैनल्स एंड reduced land taxes on the farmers. He started the postal system through horsemen and foot soldiers. He constructed the famous court of तुगलकाबाद नियर दिल्ली. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इरिगेशन कैनल्स और इन्होंने इन्होंने इरिगेशन कैनल्स बिल्ड किए थे, और इन्होंने जो टैक्स फार्मर्स को दे थे, मतलब पे करने का था लैंड टैक्सेस, वो फार्मर्स के लिए लैंड टैक्सेस उन्होंने कम कर दिए थे. इवन थो दे डिड पोस्टल सिस्टम थ्रू द हॉर्समैन एंड फुट सोल्जर्स. इन्होंने जब वो वॉर को जाते थे तब पे हॉर्समैन और फुट सोल्जर्स अपॉइंट किए हुए थे, जो कि ज़मीन पे खड़ के मार सके, उनको बोलते फुट सोल्जर्स. He constructed the famous court Tughlaqabad near Delhi. He conquered Varnagal and Madurai. Later, he established peace and order in Gujarat and Bengal. अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक was a well versed in Persia and Arabic language. ये बहुत अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक को अरबिक और पर्शिया लैंग्वेज बहुत अच्छा आती थी. इन स्पाइट ऑफ हिज नॉलेज ही हैड मैनी फ्लॉज इन हिज कैरेक्टर. ये बहुत फ्लॉज थे, इनको दीवाना कहते थे, लाइक अ काइंड ऑफ फूलिश मैन कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक को. ही लैक्ड कॉमन सेंस, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, मेंटल बैलेंस, foresighteness and ability to pragmatic decisions. इन्होंने एक चीज़ की थी, इन्होंने दिल्ली से अजमेर चल के गए थे, मतलब अपने पूरी किंगडम को लेके गए थे, और इनको कॉमन सेंस नहीं थी, इनको लोग दीवाना कहते थे, इनको लोग पागल कहते थे, मैड कहते थे. ये वो से राजा थे. तो हम नेक्स्ट वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ेंगे. अंटिल दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स.
with your friends. If you enjoyed, please comment me below that you enjoyed the video, and thanks for watching. Bye bye.